वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ जीएस का पार्ट 4 वीडियो, जो कि होगा एक प्रकार का रिवीजन वीडियो। इस वीडियो के थ्रू हमने लास्ट जो 3 लेक्चर कवर किया है उन सब का रिवीजन करेंगे और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आज के इस सेशन में हम किन किन टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे, तो उन टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो इतने टॉपिक है जिसको हम 3 लेक्चर में पहले ही कवर कर चुके हैं। आज इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रांत का गठन किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मे भी आपको इसका सही आंसर पता हो, क्योंकि इस बात को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861 में। ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उस टाइम में ये भारत के जो तीनों मध्यवर्ती राज्य थे उन तीनों राज्यों को मिला के एक प्रांत बनाया गया था जिसे कहा गया था मध्य प्रांत। सो मध्य प्रांत का गठन किया गया था 1861 में। राइट, में भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का करना है। आंसर काफ़ी इजी है क्योंकि यह काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागपुर। जिस समय मध्य प्रांत बनाया गया था तो महाराष्ट्र का एक शहर था नागपुर, जिसे मध्य प्रांत का राजधानी बना दिया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको आंसर करना है कि किस वर्ष मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1862 इज द राइट आंसर। बिकॉज इस टाइम क्या हुआ था कि जो छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया था 1862 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। मैंने इस बात को पहले भी बताया था, किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था छत्तीसगढ़ का गठन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर करना है। ऑप्शन ए में दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य गठन अधिनियम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ऑप्शन डी संविधान संशोधन के तहत। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2002। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखें के तहत किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगठन का नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। आपसे पूछा जा रहा है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस संगठन के नेतृत्व करता थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एवं छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको इसका आंसर करना है। काफ़ी इजी है यदि आपने हमारे जो तीनों लेक्चर अच्छे से देखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 1946 की बात है। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच नामक एक संगठन इन्होंने खड़ा किया था, जिसके ये क्या थे, नेतृत्व करता थे, ये उस संगठन के करता धरता थी। तो इस बात को याद रखें कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1946 में कौन सी संगठन बनाई, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा नामक एक संगठन का गठन किया गया था। और इसके गठनकर्ता कौन थे, मतलब संगठनकर्ता कौन थे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। यह भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में यह क्वेश्चन। आपके सामने 4 ऑप्शन है,
ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, शंकर गुहा नियोगी एंड पवन दीवान। सो आपको इस क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर करना है। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, जिसे छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? 1967 में। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये बात आप जरूर याद रखें, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946 ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में बना, डॉक्टर खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ 1967 में बना, इसके भी नेतृत्वकर्ता डॉक्टर खूबचंद बघेल थे। वहीं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, डेट भी याद रखें और उसके नेतृत्वकर्ता भी आप याद रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह स्लाइड आपके लिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो स्लाइड को अच्छे से पढ़ें, नोट्स जरूर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन वाला प्रश्न है, जिसको कथन के हिसाब से आपको आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था। तो यह कथन गलत इसलिए है क्योंकि अभी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। यह कथन भी इसलिए गलत है क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया था। सो दोनों कथन तो स्टार्टिंग के गलत हैं। नेक्स्ट जो कथन है वो देखते हैं। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था। यह कथन डेफिनेटली सही है क्योंकि अभी हमने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट कथन है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी के द्वारा किया गया था। तो ये कथन भी काफ़ी हद तक सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी 3 एंड 4, क्योंकि हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो तीसरा और चौथा जो कथन है वह सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं लाइक पीएससी या फिर व्यापम के। सो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ें और इस क्वेश्चन को याद जरूर रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए में 25 जुलाई 2000, ऑप्शन बी 31 जुलाई 2000, ऑप्शन सी 3 अगस्त 2000 एंड ऑप्शन डी 9 अगस्त 2000। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 25 जुलाई सन 2000। 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में विधेयक क्या था? प्रस्तुत हुआ था। और याद रखें ये जो डेट दिया गया है, इस डेट में यहाँ से जो विधेयक है वो पास हुआ था। और ये जो डेट दिया गया है, इस डेट में वो कहाँ पहुँचा था? राज्यसभा में गया था और इस डेट में राज्यसभा से पास हुआ था। बट हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो आप याद रखें 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप याद रखें इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इस सेशन का। हमारा 10वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस भाग को पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम एंड ऑप्शन डी उत्तर पूर्व। इमेज आप देख सकते हैं, इमेज से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश के किस भाग से हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा मध्य प्रदेश और ये है हमारा छत्तीसगढ़। सो आपको बताना है कि किस भाग से मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ से हमें अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है जो कि है दक्षिण। ये है छत्तीसगढ़, सॉरी मध्य प्रदेश का ये है दक्षिण, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट। तो जो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्वी भाग को ही अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया मध्य प्रदेश से। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन पीएससी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था प्री में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब याद रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? जिला गठन के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सन 1900 में छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला नहीं था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रायपुर, संबलपुर, बिलासपुर और दुर्ग। तो इसका आंसर करना काफ़ी इजी है क्योंकि हमने अच्छे से समझा इस चीज़ को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी दुर्ग, क्योंकि दुर्ग का जो गठन है वह 1906 में हुआ था। उससे पहले, ठीक है, 1962 में
छत्तीसगढ़ में 3 जिले बन चुके थे, रायपुर, संबलपुर और बिलासपुर। तो इस बात को आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1900 के समय में छत्तीसगढ़ में इसमें से दुर्ग जिला था, वह छत्तीसगढ़ में नहीं था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। आप याद रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सन 1948 में निम्नलिखित में से किस जिला का गठन छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था? मैंने आपको बताया है जिला गठन के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल से। तो आपको बताना है कि 1948 में इस ऑप्शन में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में नहीं था। ठीक है, सो व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा। क्यों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दंतेवाड़ा? क्योंकि दंतेवाड़ा का जो गठन है ना, वह 1998 में हुआ है, ना कि 1948 में। बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा 3 ऐसे ज़िले थे जो 1948 में छत्तीसगढ़ में बने थे, जबकि दंतेवाड़ा का गठन हुआ था 1998 में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले का विभाजन कर बीजापुर जिला का निर्माण किया गया है? इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो याद रखें बीजापुर जिले का निर्माण किस जिले से किया गया ये पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन है बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कोंडागांव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जो जिला था उसी को ही काट के, दंतेवाड़ा का जो पश्चिमी हिस्सा था उसको काट के बनाया गया था बीजापुर जिला। इस बात को आप इस इमेज से समझ सकते हैं। ये जो एरिया है यह क्या है? वर्तमान में दंतेवाड़ा, जो पहले हुआ करता था यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, बट दंतेवाड़ा का जो पश्चिमी हिस्सा था उसे काट दिया गया और यहाँ से बना दिया गया इतना वाला हिस्सा को बीजापुर। तो याद रखें बीजापुर का जो मातृ जिला है वह कौन सा है? दंतेवाड़ा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है कि मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? आपको बताना है कि जब मध्य प्रांत बना उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है, ऑप्शन ए। ठीक है, जिस समय मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861 में, उस समय छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले थे? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो 3 जिले थे उस टाइम में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद 15वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? आपको कंफ्यूज मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत में नहीं होना है। मध्य प्रांत अलग चीज़ है और मध्य प्रदेश एक अलग चीज़ था। तो मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इस समय जो जिलों की संख्या थी छत्तीसगढ़ में वह थी 6, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश राज्य का गठन आज़ादी के बाद 1956 में हुआ था और इस टाइम तक मतलब 1948 में हमने 3 और ज़िले बना लिए थे। कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। इस प्रकार से पहले के 3 जिले और 1948 के 3 जिले, इन तीनों जिलों को मिला के टोटल 6 जिले थे। तो 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूज़ करता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझे इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने इस सेशन का। हमारा 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गठन के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? मैंने पहले ही बताया कि कितने जिले थे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके करना है। यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट में जाके करना है कि जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसका सही आंसर करना है। काफ़ी इजी है, यदि आपने हमारे पहले वाला वीडियो देखा, यदि नहीं देखा तो जाके देखें, उसके बाद इस सेशन को आप देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 1973 में ही राजनांदगांव जिला बनाया गया था और राजनांदगांव जिले का जो गठन है दुर्ग जिले से किया गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि राजनांदगांव जिला का मातृ जिला कौन है तो दुर्ग है, याद रखें। 1973 में केवल एक ही जिला बना था, वो था राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सेशन का। रायपुर जिला किस जिले का मातृ जिला नहीं है? आपको बताना है कि किस जिले का मातृ जिला नहीं है रायपुर। दुर्ग, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव। काफ़ी इजी है क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि राजनांदगांव का गठन किससे किया है? दुर्ग से किया है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। वहीं हमारा जो बलौदाबाजार है, महासमुंद और दुर्ग कहीं ना कहीं रायपुर से कट के बने हुए जिले हैं। सो इन तीनों का जो जिला है वह मातृ जिला है वह रायपुर, और इसका नहीं है रायपुर। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि हमें पूछा गया है कि मातृ जिला कौन सा नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है,
वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या कितनी है। आपको बताना है कि करेंट पीरियड में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं। काफ़ी इजी है, मैं भी आप सबको पता होगा इसका आंसर। पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिले हैं। यह भी प्रश्न आपके लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था। यह क्वेश्चन हमने पहले दूसरे ही प्रश्न में किया था, फिर से क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर आप करें। काफ़ी इजी है, मैं बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन सी। 1862 में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का एक संभाग बन चुका था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें, काफ़ी इजी भी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने संभाग हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं। काफ़ी इजी है, मैंने बताया था संभाग गठन के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप देख लें कि कौन कौन से संभाग हैं और कब कब बना है। ठीक है, तो 5 संभाग कौन कौन से हैं, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा दुर्ग। कब बना है रायपुर, 1862 में, बिलासपुर 1956 में, बस्तर 1981 में, सरगुजा 2008 में और दुर्ग बना है 2013 में। तो सबसे लेटेस्ट पूछे तो दुर्ग और सबसे ओल्डेस्ट पूछे तो रायपुर संभाग। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे ज़्यादा जिले किस में है, तो बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा 7 जिले हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखें। वहीं बिलासपुर में है 6 जिले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को आप जरूर याद रखें कि संभाग का गठन कब, किस और किस डेट में हुआ है। यदि आप ये याद नहीं रखते हैं तो भी चलेगा, बट ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने सेशन का। हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के चारों ओर कितने राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 7। ठीक है, छत्तीसगढ़ कुल 7 राज्यों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कौन कौन से हो राज्य। पहला है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये ऐसे 7 स्टेट्स हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं या फिर छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगे हुए राज्य हैं। और सबसे ज़्यादा जो सीमा से लगा हुआ राज्य है उड़ीसा, जो कि छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से अपनी जो बाउंड्री है शेयर करती है। ठीक है, ये कौन कौन से ज़िले हैं आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से जितने भी स्टेट है और हमारे जो जिले हैं जिससे बाउंड्री शेयर करते हैं उनका यहाँ पे नाम लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अपने नोट्स में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करें और मैप के थ्रू पढ़ें, काफ़ी इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था प्री में। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तेलंगाना। आपको इसका आंसर करना है। यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। आप ऑप्शन देख के इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑप्शन ए में दिया गया मध्य प्रदेश। आपको पता है कि मध्य प्रदेश क्या दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है छत्तीसगढ़ का? नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में है ना, तो इसका पश्चिमी भाग में है मध्य प्रदेश, तो ये तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश भी गलत हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश कहाँ है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, तो ये दक्षिण भाग को निर्धारित नहीं करेगा, दक्षिणी सीमा को। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो तेलंगाना कहाँ स्थित है और आंध्र प्रदेश कहाँ स्थित है, इस चीज़ को मैं मैप से समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, ये जो एरिया है आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और ये जो छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला है सुकमा, तो सुकमा से टच हो रहा है ये आंध्र प्रदेश। अब देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी हिस्सा सुकमा को टच कर रही है, अर्थात बाउंड्री सीमा को निर्धारित कर रही है, ठीक है, दक्षिणी सीमा को। और इधर जो ये जो अब दिख रहा है तेलंगाना, वो कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिमी हिस्से को निर्धारित करता है छत्तीसगढ़ का। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि आंध्र प्रदेश का ये उत्तरी हिस्सा है और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा ये है, आपस में टचिंग है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, मे भी आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ किस एकमात्र जिले के साथ अपना सीमा साझा करता है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस एकमात्र जिले से अपना बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है,
4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बलरामपुर, बीजापुर, नारायणपुर एंड जसपुर। सो वेरी इजी क्वेश्चन। यदि आपने पढ़ा है, पहले हमारे लेक्चर को देखा है और अच्छे से अपने डायग्राम बना के पढ़ा होगा तो आपके लिए काफ़ी ईजी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बलरामपुर। क्यों बलरामपुर? आप इमेज से देख सकते हैं, ये है जो एरिया है, यह उत्तर प्रदेश का बाउंड्री है जो कि टच कर रहा है ये हमारा जो बलरामपुर ज़िला को। सो उत्तर प्रदेश केवल एक ज़िले के साथ सीमा साझा करता है जो है बलरामपुर। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्य सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 18 है, पहला कथन है। दूसरा कथन है छत्तीसगढ़ में कुल 8 भू आवेष्टित जिले हैं। तीसरा कथन है सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा वाला जिला बलरामपुर है। चौथा कथन है कि सबसे कम अंतर्राज्य सीमा वाला जिला धमतरी है। तो यदि कथन के हिसाब से हम इसका आंसर पिक करें तो पहला कथन जिसमें बोला गया कि छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्य सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 18 है, तो ये कथन काफ़ी हद तक सही है क्योंकि 18 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। वहीं छत्तीसगढ़ में कुल 8 भू आवेष्टित जिले हैं, यह बात गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ में टोटल जिले हैं कितने? 28, और 18 तो बाउंड्री शेयर कर रही हैं। सो 8 यदि जोड़ दे तो होता है 26, तो 26, तो ये ऑप्शन गलत हो रहा है, कथन गलत हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कुल 10 ऐसे जिले हैं जो कि भू आविष्टित हैं, जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो यह कथन इसलिए गलत है। अगला कथन हम देखते हैं जिसमें बोला गया है कि सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा वाला जिला बलरामपुर है, तो यह कथन भी सही है क्योंकि बलरामपुर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करती है जो कि सबसे ज़्यादा है। वहीं सबसे कम अंतर्राज्य सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी है। यह भी बात सही है क्योंकि धमतरी का बहुत ही कम हिस्सा उड़ीसा के साथ से सीमा साझा करती है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय जिला है। तो यह कथन भी सही है। तो इस कथन के हिसाब से आंसर क्या होगा हमारा? इस कथन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, जहाँ पे 1, 3 और 4 सही हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप ये जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के जो 18 हैं अंतर्राज्यीय सीमा वाले हैं उनका नाम देख सकते हैं, और 10 जिले भू आवेष्टित हैं, उनका नाम आप खुद से ज़रूर याद करें, यह आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जसपुर। वेरी इजी क्वेश्चन यदि आपने वीडियो देखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जसपुर, क्योंकि जसपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा कर्क रेखा जो कि गुजर रही है कोरिया, ये कोरिया है, कोरिया, उसके बाद ये क्या है? सूरजपुर है, फिर ये क्या है? बलरामपुर। तो इन तीनों जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है ऑप्शन डी, जसपुर, जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों में से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? आपको इसका आंसर करना है। कुल कितने ऐसे जिले हैं जहाँ से IST जो लाइन है, ये हमारा IST लाइन है जो गुजर रही है। आपके सामने ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 7। आप इमेज में देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। यदि मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो बलरामपुर का हिस्सा कुछ भाग को काटते हुए सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद, इस प्रकार से टोटल 7 जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के, वहाँ से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगला जो प्रश्न होगा, अगला जो पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे छत्तीसगढ़ का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।